So today's topic is reducible to fx upon gx standard form. Now reducible to fx upon gx standard form हम किसको reduce कर रहे हैं? We are going to reduce integrand. और fx upon gx जो fractional function है इसके हमने तीन different standard form study किए हैं. The first one in which non-repeated linear factor gx having, the second one in which gx having repeated linear factor, and the third one in which gx having quadratic factor. तो उसमें हम कैसे रिड्यूस करेंगे कोई भी इंटीग्रेंड जो कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एंड देन हम पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करेंगे. सो रिलेटेड टू दैट वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू इंटीग्रेट 1 अपॉन x into x raised to the power n plus 1 into dx. इसमें आप इंटीग्रेंड नोटिस करेंगे तो न तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है न ही लीनियर फैक्टर है. x पावर n आ गया यहाँ पर. पहला टारगेट है हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या थॉट अप्लाई करेंगे? एक्स पावर एन है आपके पास, और एक्स पावर एन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं ये थॉट हमारे पास आना चाहिए. दैट इज वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर एन इज एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन. इसका मीनिंग है यहाँ पर एक्स पावर एन माइनस वन होता तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते. एक्स पावर एन माइनस वन कैसे आएगा? जब हम एक्स पावर एन माइनस वन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें. इससे क्या होगा? डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो जाएगा एक्स पावर एन में, और फिर हम एक्स पावर एन को टी सब्स्टिट्यूट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस मेथड वी हैव टू अप्लाई. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर एन माइनस वन इन numerator and denominator, then integration x power n minus 1 into dx. x पावर n माइनस वन से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, then this is x पावर n minus 1 into dx अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा x पावर n plus 1. Now we will put x power n is equal to t and x power n minus 1 dx is equal to dt. इसका मीनिंग हुआ x पावर n माइनस वन डी एक्स के प्लेस पे हम क्या पुटअप कर सकते हैं? डी टी अपॉन एन. देन यू हैव डी टी अपॉन एन, एंड इन द डिनोमिनेटर x पावर n के प्लेस पे t, दैट इज t, एंड दिस इज t प्लस वन. थोड़ी देर के लिए वन अपॉन एन को बाहर रख दें. डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन आ गया आपके पास. अब ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया विच इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इस फॉर्मेट में आ गया. और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं वी नो. ठीक है, वैसे x के फॉर्म में था, यहाँ पर वेरिएबल t है, डजेंट मैटर. सो वी ब्रेक अप 1 अपॉन t इंटू टी प्लस वन. सो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है t, so a upon t. Second linear factor है t plus 1, so this is b upon t plus 1. One time we will put t is equal to 0. Then इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 is equal to a into t plus 1 b into t.
तो t इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे, देन 1 इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू -1 पुटअप करेंगे, देन 1 इज इक्वल टू -b। तो a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू आ गया आपके पास -1। implies that 1 upon an integration of a upon a upon t that is 1 upon t, b upon t plus 1 that is -1 upon t plus 1 into dt। 1 upon t का इंटीग्रेशन log mod t and minus log mod t plus 1। 1 upon n log m minus log n log m upon n log m upon n plus c is equal to 1 upon n log t की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। t की वैल्यू क्या थी, x पावर n, देन we just put up x raised to the power n upon x raised to the power n plus 1 plus c। This is answer. So this is the way how we reduce the given integrand into first the standard form, and after standard form we can apply partial fraction, and in the last जो भी हम substitute कर रहे हैं we put up is equal to the same thing जो भी हमने यहाँ पर substitute किया है। इसका एक शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन लीनियर फॉर्म। जैसे लीनियर फॉर्म हमारे पास, हमें इसको ब्रेक करना है 1/t इंटू टी प्लस 1, एंड वी हैव रिटन a/t b/t प्लस 1। चाहे तो a के साथ t प्लस 1 लिख सकते हैं और b के साथ t लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। एग्जाम्पल दैट हम t इज इक्वल टू 0 पुटअप कर रहे हैं, तो कैपिटल ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी t इज इक्वल टू 0 पुटअप कर रहे हैं तो t वाले पार्ट को इग्नोर कर दो आप। किसमें, मेन इंटीग्रेंड में। ये हमारा मेन इंटीग्रेंड है, इससे मतलब है हमें शॉर्टकट मेथड में। तो हमने थोड़ी देर के लिए टी को इग्नोर कर दिया। रिमेनिंग फंक्शन जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, उसमें टी इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दो। जैसे यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो न्यूमरेटर में तो 1 है, डिनोमिनेटर में टी के प्लेस पे 0 पुटअप करेंगे तो 1/1। तो सिंपली हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो ए का वैल्यू आ गया आपके पास 1। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ऐसे ही आपको बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन हमने टी इज इक्वल टू -1 पुटअप किया, -1 टी इज इक्वल टू -1 में हम इसको इग्नोर कर देंगे, और रिमेनिंग फंक्शन में हम टी के प्लेस पे -1 पुटअप करेंगे। जैसे ही -1 पुटअप करोगे दैट दैट इज पी का वैल्यू आ गया -1। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द ए एंड बी वैल्यू। ओनली अप्लाई फॉर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ओके, so this is the first type of question we done. Second, integration of x square plus 1, x square plus 2, x square plus 3, x square plus 4 into dx। इस पूरे फंक्शन में आप इंटीग्रेंड नोटिस करो, इंटीग्रेंड कैसा गिवन है। इंटीग्रेंड में आप नोटिस करोगे कि एक्स स्क्वायर की टर्म्स गिवन है, एक्स की टर्म्स नहीं गिवन है, एक्स स्क्वायर की टर्म्स गिवन है। हम यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं पुटअप कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हमने इंटीग्रेंड ले लिया और इस इंटीग्रेंड में हम क्या कर रहे हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट हमने टी के इक्वल पुटअप कर दिया इसको थोड़ी देर के लिए, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे। For a small fraction of time, we are assuming that t square, sorry, x square is equal to t.
देन ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, t+1, t+2, t+3 इंटू t+4। आप नोटिस करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में फंक्शन का एक्सपोनेंट सेम है, या फिर हम बोले डिग्री सेम है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दे बोथ आर इक्वल टू 2। डिग्री सेम है, देन डिवीजन प्रोसेस लगेगा। तो डिवीजन प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई कर देंगे रफ में। हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, t+1 t+2 को डिवाइड करेंगे t+3 इंटू t+4 से, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी पार्शियल फ्रैक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वन टाइम डिवीजन हो जाएगा। देन इधर आ गया आपके पास t+3 देन t+4। सब्ट्रैक्ट कर दो। देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, दैट इज t² + 3t+2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास t² + 7t+12। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी -40, इट विल बी -10। तो आपके पास रिमाइंडर टर्म आ रही है यहाँ पर -40 -10। सो वी कैन राइट डाउन दिस वन एज 1 प्लस रिमाइंडर टर्म -40 -10 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, t+3 इंटू t+4। कुछ इस तरह से आ जाएगा 1 प्लस, बिकॉज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, और अब डिग्री ऑफ एफ एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स हो चुका है। देन सिंपली दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन t+3, b अपॉन t+4। बाई शॉर्टकट मेथड हम a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। वन टाइम हम क्या लेंगे, t इज इक्वल टू -3, और जब हम t इज इक्वल टू -3 ले रहे हैं देन इस फैक्टर को इग्नोर कर देंगे, और जो रिमेनिंग फैक्टर है इसमें हम t इज इक्वल टू -3 पुटअप कर देंगे। जैसे ही आप रिमेनिंग में t इज इक्वल टू -3 पुटअप करोगे, सो -4 इंटू -3 -10, और -3 डिनोमिनेटर में, दैट इज -3+4। कितना आ जाएगा, 12 -10 दैट इज 2, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, दैट इज 2 आ गया यहाँ पर। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, a का वैल्यू आपके पास आ गया 2। सिमिलरली b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो b के डिनोमिनेटर में क्या है, t+4। इसका मीनिंग हुआ t के प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे, -4। बट इसको एक्सक्लूड करके इसमें नहीं पुटअप करेंगे, रिमेनिंग में टी के प्लेस पे -4 पुटअप करेंगे। चाहे तो जर्नल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं, पिछले पहले भी किया है हमने इस तरह के क्वेश्चंस में। आप जैसे ही t इज इक्वल टू -4 पुटअप करेंगे, देन कितना आएगा, -4 इंटू -4 -10, -4+3, सो 6 -1 दैट इज -6। तो ऐसे केस में हमारे पास b का वैल्यू कितना आ गया, -6 आ गया आपके पास। अब आप यहाँ पर वापस t पुटअप कर सकते हैं, सॉरी t के प्लेस पे x² पुटअप कर सकते हैं। दैट इज आपने क्या लिख दिया, x² + 1 इंटू x² + 2, x² + 3 इंटू x² + 4 इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन x² + 3 -6 अपॉन x² + 1। इस तरह से हमने इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, और पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल था जिसमें हमने डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करा, उससे हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब हम इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन, अब जो इंटीग्रेशन किसका कर रहे थे हम, इस पूरे फंक्शन का, यही इंटीग्रेंड था हमारे पास, बट इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके, तो डायरेक्ट इसी फॉर्म को लिख देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 अपॉन x² + 3 -6 अपॉन x² + 4 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन x, 2 एज इट इज,
एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, 1/x² + a² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a। सो 2/√3 tan इनवर्स x/√3 -6 1/a tan इनवर्स x/2 + c। tan इनवर्स x/√3 -3 tan इनवर्स x/2 + c। This is the way how we can reduce such type of function, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो और वो पूरा एक सिमेट्रिकल फॉर्म में एक्स स्क्वायर के फॉर्म में गिवन है। तो थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को हम टी एज्यूम कर रहे हैं और उसको सिंप्लीफाई करके वापस उसकी वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 into x square plus 3. Now in this question you will notice that कि इंटीग्रेंड कोई सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है 2x भी आ रहा है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करते हो, देन 2x dx किस में आ जाएगा, dt में आ जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन रिड्यूस सच टाइप ऑफ फंक्शन। इसमें आप एक्स स्क्वायर को t पुट अप कर देंगे, then 2x dx convert into the form of dt. Then this is dt upon t plus 1 into t plus 3. And directly we can partial fraction by hit and trial method. आपने इधर लिख दिया 1/t+1, इधर आ गया 1/t+3 into dt। अब जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो यू विल नोटिस दैट t+3 -t-1 आ रहा है, दैट इज न्यूमरेटर में कितना आ रहा है 2, बट मेन फंक्शन में न्यूमरेटर में कितना था 1। सो बिकॉज 2 आ रहा है यहाँ पर, दैट इज वाई वी डिवाइडेड बाय 2 ऑल्सो। तो नाउ हमने इसको विदाउट एनी a/t+1 b/t+3 विदाउट फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ अननोन, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में। इसमें कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, तो समटाइम्स हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बहुत इजीली कर सकते हो सॉल्व। अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं हम। 1/2 log mod ऑफ t+1 log mod of t+3 plus c। 1/2 log mod of t+1 mod of t+3 plus c। t किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर। सो 1/2 log mod of x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x square plus 3 plus c। That is how very easily we find the integration by using first substitution, then उसके बाद हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 1/e⁻x - 1 dx। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म तो है नहीं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं हो रहा, बट हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए e⁻x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई विथ e⁻x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नाउ वी विल पुट e⁻x is equal to t, then e⁻dx is equal to dt, then this is we convert into the form of dt upon t into t-1, 1 upon
t-1 -1/t इंटू डी टी बाई हिट एंड ट्रायल मेथड। एलसीएम लेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये 1/t इंटू t-1 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी ब्रेक बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कोई मेथड नहीं है, इसमें सोचना पड़ता है हमें कि हाँ यार इस तरीके से कुछ ब्रेक करेंगे तो ये वापस उसमें ही कन्वर्ट हो जाएगा और जो अनवांटेड टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो कि है ही नहीं क्योंकि लिखा हुआ है डी टी अपॉन टी इंटू t-1, तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं है, वन है ओनली। सो नाउ दिस इज वी कैन राइट डाउन log mod ऑफ t-1 माइनस log mod ऑफ t प्लस c। log mod ऑफ t-1/t plus c. This is log mod of e power x minus 1 upon e power x plus c. That is the way how we answer. Got it? हम शॉर्टकट मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब एमसीक्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास, तो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना इजी हो जाता है ऐसे प्लेसेस पे। एग्जाम्पल दैट जैसे कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आया हुआ है, ये एज अ एमसीक्यू पूछा गया है सीबीएसई में, dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बिकॉज मुझे पता है कि डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर की टर्म बन जाएगी है। और हमें एक और पॉइंट पता है कि एक्स स्क्वायर को t एज्यूम करेंगे तो x dx किस में आ जाएगा आपके पास, dt अपॉन 2 में। दैट इज दिस इज कन्वर्ट इंटू 1/2 dt अपॉन t इंटू t प्लस 1, 1/2 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी, 1/2 log mod ऑफ t माइनस log mod ऑफ t प्लस 1 प्लस c log mod ऑफ t अपॉन t प्लस 1 प्लस c। t की वैल्यू पुट अप कर दे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। दैट इज योर आंसर। So this is how we reduce the given integrand into the fractional standard form, and by using the partial fraction हम उसको बहुत easily integrate कर सकते हैं। So this is now we complete exercise 7.5.